हेलो, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज मेरी कहानी है, हमें बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। तो एक गरीब बाप जो समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था, उसने एक मछली पकड़ी और जैसे लिफाफे में डालने लगा, दूसरी ओर से एक आदमी आया और उसने कहा कि ये मछली मुझे दे दो। अब वो गरीब बाप बहुत रोया, बहुत चिल्लाया कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मैं इसे पका के अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। लेकिन जो अमीर आदमी था, उसने अपने रुतबे का जोर दिखाते हुए बोला कि नहीं, ये मछली मुझे दे दो। तो गरीब बाप ने वो मछली जो थी वो अमीर आदमी को दे दी। अब जैसे अमीर आदमी ने मछली को पकड़ा और लिफाफे में डालने लगा, उसके हाथ के ऊपर ज़ोर से कुछ चुभ गया। अब वो बड़ा परेशान सा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोई कांटा होगा जो मेरी उंगली पे चुभ गया है। वो घर गया, उसने मछली पकाई, आराम से खाई और सो गया। जब अगले दिन उठा तो उसकी उंगली में दर्द शुरू हो गया। वे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कहा कि कोई बात नहीं, कल तक आप ठीक हो जाओगे। अब धीरे धीरे जो दर्द था वो बढ़ने लगा। अब वो अमीर आदमी बहुत परेशान होने लगा। वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसको दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आपकी उंगली पे तो जहर आ गया है, आपकी उंगली को काटना पड़ेगा। अब बेचारा आदमी जो था वो परेशान हो गया। अब मरता क्या ना करता, उसने डॉक्टर को बोला कि आप ऑपरेशन करके मेरी उंगली काट दीजिए। अब डॉक्टर ने उसकी उंगली काट दी। अब जैसे उंगली काटी, 2-3 दिन बाद उसका जो दर्द था वो हथेली में आ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये जहर तो आपके हाथ में चढ़ना शुरू हो गया है, तो आपको अपना बचाने के लिए ये हाथ कटवाना पड़ेगा। अब वो अमीर आदमी बहुत परेशान हुआ कि पहले मैंने अंगुली कटवाई, अब मैं हाथ कटवाऊं। लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसका हाथ काट दिया। अब 2-4 दिन और बीते तो उसका जो दर्द था वो बाजू में जाने लगा। अब उसने फिर डॉक्टर को बोला कि ये दर्द तो मेरी बाजू में जा रहा है। डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने कहा ये जहर तो आपकी बाजू में चढ़ना शुरू हो गया है, तो आपको अपना बचाने के लिए बाजू को कटवाना पड़ेगा। वो आदमी बहुत परेशान हुआ। उसने ऑपरेशन के बाद जब उसका बाजू कट गया तो वो अपने घर गया और बहुत रोया, चिल्लाया। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एक दिन वो बाज़ार गया तो उसे एक नेक दिल इंसान मिला। उसने पूछा कि आपको ये क्या हुआ? तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि इस तरह से मेरी अंगुली में दर्द था, फिर हाथ में था, बाजू में था, तो मेरी बाजू तक कटवानी पड़ी। वो नेक दिल ने कहा कि याद कर, तूने कभी किसी से बद्दुआ तो नहीं ली, कभी किसी से कोई चीज़ तो नहीं छीनी, कभी किसी का बुरा तो नहीं किया। बहुत सोच के बाद अमीर आदमी को याद आया कि एक गरीब बाप बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे ये मछली घर ले जाने दो। तो मैंने उससे मछली छीन ली थी। तो नेक दिल इंसान ने कहा कि उसके दिल से निकली बद्दुआ तुझे लगी है, तो उस नेक दिल इंसान को ढूंढ और उससे मुआफ़ी मांग। अब वो अमीर आदमी था, उसे ढूंढने लगा, बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। फिर एक दिन इसी तरह वो समुद्र के किनारे गया तो वो गरीब बाप वहाँ पर मछलियाँ बेच रहा था। तो उसने अमीर आदमी ने उस गरीब बाप को बोला कि तूने मुझे पहचाना? तो गरीब बाप ने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। जब अमीर ने उसको बताया कि मैंने तेरे से मछली छीन ली थी, तो उसे याद आ गया। तो उसने कहा कि ये आपका हाल कैसे हुआ? तो उसने बताया कि इस तरह पहले मेरी उंगली कटी, हाथ कटा और अब बाजू कटी। तो जो गरीब बाप था उसके दिल में बहुत दया आई और उसने कहा मैंने अल्लाह ताला से दुआ आपके लिए बद्दुआ मांगी थी। आज मैं उसी अल्लाह से फिर गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह, मैंने इसे माफ़ कर दिया, आज तू भी इसे माफ़ कर दे। उसने अमीर आदमी को गले से लगाया और बहुत प्यार किया। जो अमीर आदमी था उसने भी उस गरीब बाप से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर कर मुआफ़ी मांगी। अब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने अपने घर चले गए। तो अब जो अमीर आदमी था वो थोड़ा ठीक होने लगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, हमें सबकी दुआएं लेनी चाहिए। हमें दुआएं ही काम आती हैं। हमें किसी से कोई चीज़ छीन के या ज़रूरतमंद से ज़रूरी चीज़ें लेके उसे धिक्कारना नहीं चाहिए।
हमें अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों सबकी मदद करनी चाहिए जिनको ज़रूरत हो। तो हमें किसी से बददुआएँ नहीं लेनी चाहिए। आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी आप बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय।